बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हमारे पास समझने के लिए टॉपिक है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ का जो डिफिनीशन है वो है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन और नोड in an electrical circuit is always equal to the algebraic sum of currents leaving the junction। कि हमारे पास जितना करंट एक जंक्शन में एंटर होता है उतना ही उस जंक्शन से लीव करेगा करंट। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो मैथमेटिकली हमारे पास है ये जो साइन है ये समेशन का है। समेशन ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये डिफिनीशन हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह शो हो गया। तो अगर हमारे पास करंट एंटरिंग सेम होता है करंट आउट के, तो अगर ये 3 एम्पेयर है फॉर एग्जांपल, तो ये भी 3 एम्पेयर होगा। तो अगर 3 एम्पेयर इस साइड पे आ जाए तो ये 3 एम्पेयर माइनस 3 एम्पेयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंटली हम इसको लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो उससे हम ये भी प्रूव करेंगे और ये भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हमने शो किए हुए हैं और वो 2 रेजिस्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको हम नोड या जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से जो करंट इंटर होगा वो यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से इस नोड से पास होके यहाँ से भी गुजरेगा और यहाँ से भी गुजरेगा। तो जितना करंट हमने यहाँ से दिया है उतना करंट यहाँ से लीव करेगा। तो यहाँ पे अगर हम करंट को I1 नाम दे दे और यहाँ पे I2 नाम दे दे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2। मतलब I1 इज द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू I2 इज द करंट लीविंग फ्रॉम द नोड और जंक्शन। तो ये हमारे पास इसकी बात हम कर रहे हैं अभी। अगर यहाँ पे अब हम एक तीसरा रेजिस्टर ऐड करें इस जंक्शन या नोड पे, तो इससे हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक तीसरा रेजिस्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब यहाँ से जो हम करंट अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे भी आएगा, तो इसको हमने I1 नाम दे दिया। और इस पॉइंट पे आके जो यहाँ पे जो T बना हुआ है, तो यहाँ से इस तरफ भी करंट जाएगा और इस तरफ भी करंट आएगा। तो इसको हमने I2 नाम दे दिया और इसको I3 नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है ये स्प्लिट हो गया। ठीक है। तो अब जब हम लिखते हैं कि करंट एंटरिंग, तो करंट एंटरिंग हमारे पास I1 है सिर्फ, इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो करंट लीविंग हमारे पास I2 भी है और प्लस I3 भी है, तो दोनों हो गए। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, ये दोनों हो गए। इन इज इक्वल टू आउट। तो समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउट। तो ये हमने ये दोनों एग्जांपल से हमने ये प्रूव कर लिया कि जितना करंट एंटर कर रहा है इतना करंट हमारे पास लीव करेगा एक नोड या जंक्शन से। तो उसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ KCL कहते हैं। अब हम एक दो और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 ये किस तरह होगा हमारे पास। यहाँ पे ये हमने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है जिसमें मतलब हमारे पास करंट एंटरिंग है सारे एक पॉइंट पे, एक नोड पे। तो ये 1 2 3 4 ये 4 साइड से हमारे पास एक पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है। ठीक है। तो इसको भी हमने 1 एम्पेयर, इसको भी 1 एम्पेयर, इसको भी 1 एम्पेयर करंट दे दिया। और ये जो हमारे पास है ये हमने अननोन छोड़ दिया कि ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास सारे करंट एंटरिंग है तो ये हो गया समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि करंट सारे एंटरिंग है, लीविंग करंट कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास 1 एम्पेयर प्लस 1 एम्पेयर प्लस 1 एम्पेयर प्लस I इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा, जिससे हमारे पास 3 एम्पेयर आ जाएगा। तो हमने डिफिनीशन से देखा है कि समेशन ऑफ करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू 0। तो अगर ये 3 एम्पेयर हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये करंट जो है ये हमारे पास -3 एम्पेयर होगा, तो तब ये जाके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि डिफिनीशन से हमें ये चीज़ मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 5 करंट लीविंग है एक नोड या पॉइंट या जंक्शन से। ठीक है। तो ये 4 को हमने 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर दे दिया, और जो एक करंट लीविंग है उसने हम एज इट इज करंट छोड़ दिया I, और इसको हम अब फाइंड करेंगे। तो मतलब समेशन ऑफ करंट लीविंग या समेशन ऑफ करंट आउट इज इक्वल टू 0।
तो अगर ये हमारे पास 4 के 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, तो जो आई है उसको हम फाइंड करेंगे। तो ये आई हमारे पास अगर ये 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, तो आई हमारे पास जो है वो -4 के बराबर होगा, क्योंकि 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 के बराबर तब होगा। तो करंट जो है इन पे वो इससे हमने देख लिया कि 0 बराबर हो जाएगा इस डायग्राम से, और जो समेशन ऑफ करंट जो है वो 0 तब बराबर होगा जो हमारे पास डायग्राम इस तरह होगा। तो इजीली अगर हम देख ले तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है उसमें जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट हमारे पास उससे लीव करेगा। तो ये जो है किरचॉफ्स का बेसिक है। इस पे हम आगे जो है एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और उसमें एक हम सर्किट ड्रा करेंगे और उस सर्किट में हम केसीएल को देखेंगे, केसीएल किस तरह हमारे पास एक सर्किट में काम करता है और किस तरह उसको हम एक सर्किट में सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ मसला हो इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।